कहते हैं हर खाली मकान के पीछे एक कहानी होती है और कुछ कहानियां दरवाजे के उस पार शुरू नहीं होती बल्कि खत्म होती हैं। या फिर वो बस किसी के आने का इंतजार कर रहा होता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक जरूरत और एक घर से। एक ऐसा सौदा जो सुनने में तो बहुत अच्छा था पर जिसकी कीमत शायद जान देकर चुकानी पड़ती। मोहल्ले वाले कहते थे कि उस घर से रात को सिसकियों की आवाजें आती हैं, पर जब जरूरतें बड़ी हों तो ऐसी चेतावनियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। राहुल के लिए ये सब फालतू की बातें थीं। उसे तो बस एक छत चाहिए थी। दीवारों की सीलन, टूटी खिड़कियां, इन सब से उसे डर नहीं लगता था। शहर में अकेले होने का डर कहीं ज्यादा बड़ा था। मकान मालिक ने चाबियां देते हुए बस इतना ही कहा था। उसकी आंखों में ना एक अजीब सी चेतावनी थी जिसे राहुल ने बस यूं ही नजरअंदाज कर दिया। वो तो हंस पड़ा। सोचा ये सब पुराने तरीके हैं किराएदार को डराकर रखने के। वो बेचारा ये नहीं जानता था कि कुछ डर अंधविश्वास से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। और फिर वो रात आई जब घर ने अपनी खामोशी तोड़ी और दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पहली रात बिल्कुल शांति से गुजरी, कुछ भी नहीं हुआ। राहुल को लगा देखा सब मन का वहम था, पर शायद ये बस तूफान से पहले की शांति थी। दूसरी रात, आधी रात का वक्त, और तभी वो दस्तक हुई। बहुत धीमी पर इतनी साफ कि सन्नाटे को चीर कर रख दे। एक ऐसी दस्तक जो सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे रूह तक पहुंची। दस्तक के बाद एक आवाज आई, बहुत ही मुलायम, जानी पहचानी, और शायद इसीलिए और भी ज्यादा खौफनाक। एक पल को तो राहुल का खून ही जम गया। मतलब ये कैसे हो सकता है? उसकी माँ यहाँ, इस दरवाजे के ठीक बाहर? नहीं, ये नामुमकिन है। उसने खुद को समझाया, थक गया हूं बस, मेरा वहम है। इस बार वो ज्यादा तेज थी, ज्यादा जिद्दी, जैसे बाहर जो भी था वो जानता था कि राहुल अंदर है, सुन रहा है और डर रहा है। आवाज अब और पास लग रही थी। उसमें एक अजीब सा दर्द था, एक ऐसी गुजारिश जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। वो आवाज राहुल के दिल और दिमाग दोनों पर हावी हो रही थी। अब राहुल के अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ मकान मालिक की वो अजीब सी चेतावनी थी और दूसरी तरफ वो आवाज जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अजीब बात है ना, कभी कभी डर से ज्यादा किसी चीज को न जानने का डर बड़ा होता है। दरवाजे के पीछे क्या है ये जानने का डर, और दरवाजा न खोलने पर क्या होगा ये न जानने का डर। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। हर कदम उसे दरवाजे के और शायद सच्चाई के करीब ले जा रहा था। और तभी अचानक मकान मालिक के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ से होती हुई गुजर गई। वो एकदम से रुक गया। हिम्मत ने जवाब दे दिया। उसने दरवाजा नहीं खोला। कांपते हुए वो बस नीचे झुका, दरवाजे के नीचे से रोशनी की जो पतली सी लकीर आ रही थी, बस वहां से झांकने के लिए। दरवाजे के उस पार किसी के पैर खड़े थे, पर एड़ियां आगे थीं और पंजे पीछे की तरफ। वो पैर उल्टे थे। राहुल एक झटके में पीछे हटा, उसकी सांसें अटक गईं। उसे लगा था कि सबसे बड़ा खौफ दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा है। वो गलत था। ये आवाज माँ की नहीं थी। ये आवाज दरवाजे के बाहर से भी नहीं आई थी। ये आवाज कमरे के अंदर से आई थी, ठीक उसके पीछे से। जैसे ही ये शब्द उसके कानों में पड़े, कमरे में जो थोड़ी बहुत रोशनी थी वो भी बुझ गई। सुबह जब पड़ोसियों ने देखा तो घर का मेन दरवाजा पूरा खुला हुआ था। उन्होंने हिम्मत करके अंदर झांका। घर खाली था, हमेशा की तरह, बस एक चीज को छोड़कर। शायद कुछ दरवाजे इसलिए नहीं होते कि कोई बाहर से अंदर ना आ सके, बल्कि इसलिए कि जो पहले से अंदर है वो कभी बाहर न जा सके।